अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो, उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पाँव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। कितने समय से माँ बोलना शुरू किया? 6 महीने का था तब से। आप लोग इसे अबला रहे हैं? ये बच्चा जन्मजात मानसिक रोगी है। ये जबरदस्ती हमें घर से निकाल रहे हैं। ये कौन होता है यहाँ से निकालने वाला? जी ये लोग। ये आश्रम तुम्हारा नहीं है। मुझे लगता है कि आप सभी को ये बात पूरी समझ में आ गई। आपकी समझ में कुछ नहीं आया क्या? आपने पूरे 1 साल तक हमारी जमीन पर खेती नहीं होने दी, लेकिन इस साल उन्होंने खेत जोता। आप ही ने कहा था कि करने दीजिए, फसल कटकर हमारे ही घर आएगी, लेकिन ना फसल आई ना पैसे। देखिए, जब वो लोग खेती कर रहे थे तब मैंने फैसला लिया था कि कटाई पुलिस की देखरेख में होगी, क्योंकि कटाई होने से पहले केस कोर्ट में चला गया तो पुलिस क्या कर सकती है। लेकिन जब आपके हाथ में था आपने भी तो कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर उसी वक्त कोई कदम उठाया होता तो हाकिम की क्या मजाल थी जो उस जमीन पर खेती करता। तो इसमें हम क्या कर सकते? जितना हो सका किया। इस रजिस्टर होते ही मैंने खेती बंद कर दी और कानूनी रूप से खेत के कागजात हाकिम सिंह के पास है। वो खेती कर सकता है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक हमें भी कानून के दायरे में रह करके ही काम करना पड़ेगा। लेकिन हम कब तक केस लड़ सकते हैं? हाकिम रुतबे वाला आदमी है, उसके पास पैसा है और वो पैसे से वकीलों को खरीद सकता है। अरे फैसला अपने पक्ष में करवा सकता है। हम क्या करें? भूल जाएं अपनी जमीन को? हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी अंधेर नगरी नहीं है कि कोई कुछ भी कर लेगा। काम कीजिए, आप लोग कोई अच्छा सा वकील कर लीजिए। बाकी कोर्ट गवाहों की बिना पे फैसला देती है और इस केस की गवाह आपकी बेटी खुद है। उसकी गवाही से कोर्ट का फैसला बहुत जल्द आपके हक में आ जाएगा। उसके बाद भी हाकिम सिंह कोई जोर जबरदस्ती करता है तो आइए मेरे पास, आपका जमीन हम दिलवाएंगे। तो क्या हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा? यही एक ऑप्शन है और इसके आगे हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, कोर्ट का फैसला आने में तो टाइम लग सकता है ना? टाइम भले लगे, लेकिन आपकी जमीन आपको मिल जाए तो क्या खराबी है? तो ठीक है, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कह रहे हैं। अच्छा, प्रणाम।
आप अपना समूह बनाओ। अरे भाई साहब सब्जी ले लो, बहुत ताजी ताजी है। बैंगन अरे बहुत अच्छी हैं। करेला ले लो, गोभी ले लो, भिंडी ले लो। आलू कैसे दिया? आलू 30 का। कितना? 30 का किलो। ठीक है, बाजार में भी वही भाव, यहाँ पर भी वही भाव। 1 किलो दे दीजिए। हाँ हाँ अभी दे देते हैं। ये लो भाई साहब। भाजी ले लो, टमाटर ले लो, बैंगन ले लो। टमाटर ले लो भाई साहब, बहुत अच्छी है, ताजी ताजी है। 20 रुपया किलो दे दूं? अच्छा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? प्रणाम प्रधान जी, हम यहाँ सब्जी बेच रहे हैं। आश्रम में आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। आश्रम में दुकान लगाने की मनाही है। लेकिन प्रधान जी, हमारी आयु हो गई है, हम कहाँ बाजार या घर घर जाकर सब्जी बेचेंगे। वो बात तो ठीक है, लेकिन नियम तो आखिर नियम है। अगर आप चाहो तो आश्रम के परिसर से 200 मीटर बाहर दुकान लगा सकती हैं। प्रधान जी, आपके इस आश्रम में भी तो मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाया जाता है। यहाँ प्रोडक्ट जरूर बनते हैं, लेकिन कोई खरीदार सीधा यहाँ आकर खरीद नहीं सकता है। हम सप्लाई करते हैं। अब आपने ही तो समूह बनाया है, हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है कि हम बाहर जाकर अपना दुकान लगा सकें। वो जो भी हो, लेकिन हम यहाँ आपको दुकान लगाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। कहा ना मुझे तुझसे बात नहीं करनी, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली। बोला ना मुझे नहीं बात करनी, तो जा यहाँ से। इन्हें क्या हो गया? अरे बेटा, क्या हुआ? क्या किया तूने? अरे बोलेगी भी, क्या किया इसने? माँ, आज बीच बाजार में आके इसने बिरजू से मारा मारी की है। गुंडा बन रहा था बाजार में। माँ, मुझे यहाँ शांति से काम करना है, बिरजू की तरह काम नहीं करना है। बिरजू ने कुछ किया होगा, तभी तो इसने पीटा होगा ना उसे। तो क्या हम भी बिरजू की तरह बन जाए? आज इसने मारा मारी की है, कल उठ के वो भी 2-4 लोगों को लाके मारा मारी करेगा। तू चुप कर, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। आज जो तूने किया ना, उससे मेरा बाजार में बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। बिरजू ने तुमसे कुछ कहा क्या? तभी तो इसने मारा, वरना मेरा मोहना ऐसा कभी नहीं करता। हाँ काकी, मैं वैसे भी परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे तुलसी, इधर बेटा, इधर। अरे बात सुन मेरी। ए मोना, इधर आ, बैठ, आजा, बैठ। तूने बिरजू की पिटाई अच्छे से की ना? हाँ। बहुत अच्छा किया तूने। अरे तुलसी अभी नाराज है, मान जाएगी वो बाद में, मैं मना लूंगी उसे। अरे मना लूंगी ना मैं। ये ले, ये पैसे रख और कुछ खा ले। हाँ हाँ, मान जाएगी वो।
पागल। क्या मिल गया पुलिस से मिलके? कुछ भी तो नहीं। अरे जितना पैसा था वो सब भी लग गया ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में। अरे तो क्या कर सकते हैं, पैसे के लिए अपनी जमीन थोड़ी ना छोड़ देंगे। कहाँ से लाएंगे पैसे? जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब तो लग गई। बाबूजी, आपको ही कहीं ना कहीं से तो अब व्यवस्था करनी पड़ेगी। अरे अगर मेरे पास इतने पैसे होते ना तो तुलसी और उसकी माँ सब्जी बेचने का काम नहीं करती। नहीं, आप तो उसे राज सिंहासन पर बैठा कर राजभोग करवाते। कंचन, ये कैसे बात कर रही हो तुम? आप तो चुप रहिए। आपकी चुप्पी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और बड़ी फिक्र है ना आपको सबकी। तो लाइए मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए जो मैंने आपको दिए थे। वाह जी वाह, पैसे दो मैं और मेरी ही जमीन पर हल जोते कोई और। अब कंचन, जब केस होता है तो ये सब चीजें होती हैं। हाकिम सिंह तो हमारे से ज्यादा पैसा बहा रहा है और तुम ही सोचो ना, अगर हम केस जीत गए तो जमीन हमें वापस मिल जाएगी ना। मिल गई आपको आपकी जमीन? नहीं ना, आपकी जमीन पर हल तो हाकिम सिंह का ही चल रहा है ना। और कोर्ट कचहरी में अब जो पैसा लगेगा वो अलग। ये सब बाबूजी का ही किया धरा है। करें ये, भुगते हम। चाहिए पैसे लेके आइए कहीं से भी बाबूजी। अरे अगर पैसे की हित नहीं पड़ी है तो बताओ किससे मांग करके लाऊं, कहां से लाऊं? मुझे क्या पता, कहीं से भी लाइए आप पैसे। अपनी बेटी की शादी के लिए भी लाए थे ना आप पैसे, वहीं से लेकर के आइए। और वैसे भी अपनी बेटी के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं ना। जैसे ही हमारी बारी आती है आप अपने हाथ खड़े कर देते हैं। मुझे सब पता है यहाँ से कर्जा लेकर के कहाँ दिया जाता है। सब्जी का व्यापार ऐसे ही नहीं खुल जाता। अरे उसकी एक पैसे की मदद नहीं करी मैंने। उसने जो भी कुछ किया है अपने बूते पर किया है। मुझे मत सिखाइए बाबूजी, ये सब जाकर के ना दुनिया को सिखाइएगा। आपको क्या लगता है मुझे ये सब कुछ पता नहीं चलेगा? और इतनी परवाह है ना आपको अपनी बेटी की, तो जाइए उसके लिए ही सब कुछ करिए। हमारे सामने ये सब कुछ जमीन दिलवाने का नाटक क्यों कर रहे हैं आप? ताकि हम अपना सब कुछ गंवा दें और एकदम कंगाल हो जाएं। और आप अपनी सारी की सारी संपत्ति अपनी उस लाडली के ऊपर लौटाते रहे, है ना? सच बोलती हूँ ना तो इन्हें मिर्ची लग जाती है। तुम भी ना कंचन, कभी हद कर देती है। आप तो चुप रहिए। आपकी इस चुप्पी की वजह से ही ना आज अपनी सारी की सारी जमीन जायदाद आप गंवा के बैठे हैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। माँ मैं मानती हूँ मोना ने गलती नहीं की है, लेकिन अब हम समूह में काम करते हैं। वो बात सही है कि अब हमारा काम सही नहीं चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम सबसे लड़ते फिरे। अच्छा छोड़, ये ले पी ले बेटा। चाय पी, सब अच्छा होगा। मैं मोहना को समझा दूंगी तुलसी। माँ हमें लगता है हमें अपना काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। सोचा था बाबूजी को कुछ मदद कर देती, लेकिन बेटा तू प्रधान जी से बात क्यों नहीं करती? हाँ माँ, हम दादाजी से बात करेंगे, लेकिन अब वो बाहर गए। जैसे ही वो आएंगे हम उनसे बात करेंगे। हाँ हाँ हाँ। अरे ये क्या बच्चों वाली चीजें खा रहा है तू? ये तो तुलसी के लिए लाया है। देखा बेटा, ये तेरे लिए लाया है। देख बेटा, वो तेरे से माफी भी मांग रहा है। बेटा तुझे याद है तू गांव में ये कितना खाती थी? मोना को सब याद है, इसीलिए तो लेके आया है। चलो अब रहने दो।
हाँ। ये तुमने कहाँ से खरीदा? तुलसी कहाँ जा रही है? तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। भैया एक पापड़ दो ना। हाँ दीदी अभी देते हैं, ये लीजिए। अच्छा ये क्या घर पे बनाते हो? हाँ दीदी घर पे बनाते हैं, और इसे पैक कहाँ करवाते हो? सब घर पे ही पैक करते हैं। घर पे बन जाता है? हाँ मेरी पत्नी पापड़ का मसाला तैयार करती है, मैं उसको अपने हिसाब से पापड़ की तरह बना देता हूँ, फिर दोनों मिलके प्लास्टिक में पैक कर देते हैं। अच्छा मुझे एक और पैकेट देना। ये लीजिए। जब ये पैक हो सकता है तो मैं भी अपनी सब्जी पैक करवा कर बेच सकती हूँ। क्यों हिम्मत हार रहे हो? लोगों ने दूध जैसी एक दिन में खराब होने वाली चीजों को भी सप्लाई किया है, फिर सब्जी तो 2-3 दिन आराम से चल सकती है। अगर बाजार में कोई दिक्कत है तो घर घर जाकर बेचो। तुम्हारी चीजों का भाव बिरजू जैसे लोग लगाए, इससे बचने के लिए तो समूह बनाया है। अगर समूह के माध्यम से काम करोगे तो कम काम में ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन प्रधान जी, ना तो हमारे पास इतने पैसे हैं और ना ही इतने लोग, और जो सब्जियां हैं वो बिक नहीं रही हैं। अभी शुरुआत में जितनी क्षमता हो उतना ही बेचो, धीरे धीरे उपज के साथ लोग भी बढ़ते जाएंगे। कोशिश करो कि तुम्हारे समूह से और लोग भी जुड़े। लेकिन प्रधान जी, अगर हमारा समूह सफल नहीं हुआ तो? सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। तुम्हारे अंदर जिस दिन ये इच्छा जगी कि हमें समूह बना के काम करना है, उस दिन सफलता की शुरुआत हो गई। बस अब इसमें विश्वास दिखाने की जरूरत है, और साथ ही साथ लोगों में भी विश्वास जगाना जरूरी है। अगर आप लोगों की सब्जियां और दाम लोगों को जच गए, सबसे ज्यादा मांग तुम्हारी यही होने लगेगी। अब सोचना यह है कि बिना किसी साधन तुम्हें घर घर सब्जी कैसे पहुंचानी है। दादाजी, जब आप हमारे साथ हैं तो हम सफल क्यों नहीं होंगे? मैं तो साथ दूंगा, लेकिन तुम लोगों को अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। वो है, हम सबको अपने ऊपर विश्वास है। तो फिर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकते हो, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। तो बस आप एक काम कर दीजिए। क्या? बस आप हमारी सब्जी को हमारे कमरे और बरामदे में रखने की इजाजत दे दीजिए। देखो बेटे, यह सब्जी बेचने की मनाही है, रखने की मनाही है ही नहीं। ठीक है, तो फिर हम कल से ही सब्जी के पैकेट बनाएंगे और घर घर जाके बेचेंगे। कैसे? ऐसे। अरे ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं से तो इसका मुंह खुल ही जा रहा है। एक काम करो, प्लास्टिक छोड़ो, वैसे भी सब्जियां खराब हो जाती है प्लास्टिक में। लेकिन ये 24 घंटे तो चलेगी ना, इतनी देर में हम पूरी सब्जी हाथों हाथ बेच देंगे। लेकिन एक बात कहें बेटी, यहाँ के लोग सब्जी तराजू में तोल के लेके जाते हैं। उनको लगता है कि ये पैकेट में ना सब्जी कम होती है। लेकिन माँ, हम सब्जी को तौल कर ही पैकेट में डाल रहे, वजन से भी ज्यादा। अगर कोई सामने भी तौलवाएगा ना, फिर भी कम नहीं होगा। और दादाजी ने कहा है ना, पहले लोगों का विश्वास जीतना है। हाँ बेटा, जैसा तू सोच रही है भगवान करे वैसा ही हो। दीदी, आपका सब सामान आ गया। ये क्या कर रहे हो आप लोग? पैकेट बना रहे सब्जी के लिए। अच्छा, अब पैकेट में सब्जी बेचेंगे आप लोग? क्यों, लोग पैकेट में सब्जी नहीं खरीदेंगे क्या? बिल्कुल खरीदेंगे। लेकिन जब पैकेट बनेगा, उसमें सब्जी भरेगा, तब ना बिकेगा। लेकिन यहाँ तो अभी तक एक भी पैकेट नहीं बना। क्यों? पैकेट क्यों नहीं बना आप लोगों से? देखो ना, कब से कोशिश कर रहे हैं, बन ही नहीं रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं। दीदी, मुझे एक चिपकाने का टेप और कैंची मिलेगा? हाँ, लेकर आती हूँ।
ये लो। दीदी इसको काटिए। हाँ, इसको यूं मोड़िए और टेप मार दीजिए। लाइए अपना भी दीजिए। अरे वाह। तुलसी बेटा देखा,